मानेसर पलवल जो पेरिफेरल है उस पे वो ट्रैक्टर मार्च निकाले। दिल्ली पुलिस ने उनको ये भी आश्वासन दिया कि उनकी सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मीडिया कवरेज में भी उनको सहयोग प्रदान करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली में ही ट्रैक्टर मार्च निकालने की ठान ली। 5 राउंड की जो बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, उसमें हमने अंत में उनको 3 रूट्स उनके साथ तय किया जो म्यूचुअली अग्रीड अपॉन रही। पहला, जो सिंगू में जो फार्मर्स बैठे हैं उनके लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे, सिंगू से चल करके मुकरबा चौक से पहले जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ राइट टर्न रास्ता जाता है, उससे बवाना और गंझावला होते हुए वापस औचिंडी बॉर्डर से बाहर निकल करके केएमपी से होते हुए वापस कुंडली और सिंगू, ये तय हुआ। और ये कुल जो डिस्टेंस है ये 63 किलोमीटर का है। साथ में ये भी तय हुआ कि जो टीकरी में बैठे हुए हैं वे टीकरी से नांगलोई टी पॉइंट आए और नांगलोई टी पॉइंट से नजफगढ़ के रास्ता होते हुए ढांसा बॉर्डर से होते हुए वे फिर केएमपी पे जाकर के वापस टीकरी बॉर्डर पे आ जाए। ये कुल डिस्टेंस 74 किलोमीटर है। इसके बाद जो तीसरा रूट जो गाजीपुर में जो किसान बैठे हैं उनके लिए यह तय हुआ था कि वो गाजीपुर से अंदर आकर के रोड नंबर 56 से होते हुए अप्सरा बॉर्डर से बाहर चले जाएं और केएमपी पे जाकर के और वापस गाजीपुर पहुंच सकते हैं। ये कुल 46 किलोमीटर है। क्योंकि उस दिन रिपब्लिक डे परेड भी मनाई जा रही थी, दिल्ली के जनता की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह तय हुआ कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किया जाए। जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको रिटर्न परमिशन के साथ उनको दिया गया। पहला टर्म्स था कि किसान ट्रैक्टर रैली वो 12 बजे दोपहर से शुरुआत हो और 5 बजे तक खत्म हो जाए। इसके बाद दूसरी कंडीशंस जो ले की गई वो था कि ट्रैक्टर मार्च जो किसान लीडर्स थे, जो उनके वरिष्ठ लीडर्स थे, वो लीड करें, वो अगली पंक्ति में वो रहें। इसके बाद ये भी तय हुआ कि हर एक जत्थे के साथ उनके लीडर्स भी साथ चलें ताकि वे अपने जत्थे को कंट्रोल कर सकें। 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स नहीं हो और कोई भी हथियार, फायरआर्म, भाला, तलवार या कोई भी ऐसी डेडली वेपन साथ में नहीं होना चाहिए और रैली, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये पीसफुल और डिसिप्लिन हो। इसके बाद जब रिटर्न परमिशन देने के बाद एक अंडरटेकिंग भी ली गई जिसमें उन्होंने ये सारे शर्तें वो को मंजूर किया और ये तय हुआ कि किसान रैली 26 तारीख को 12 बजे से शुरू होगी। लेकिन 1:25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की।
अगले दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहाँ तक पहुँचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था, वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफ़ी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहाँ जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहाँ पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। इसी तरीके से टीकरी से भी 8-8:30 के समय में वे लोग भी चल पड़े और गाजीपुर से भी इसी 8:30 के समय पे वे भी वहाँ से चल पड़े। पुलिस के जो लॉफुल डायरेक्शन था कि वे अपने जो तय हुए समय है 12 बजे उस समय चलें, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोग्राम था रिपब्लिक डे का वो करीब 12 बजे के समय समाप्त होना था। तो उनको कहा गया कि आप 12 बजे के जो तय हुआ समय है उसी के अनुसार से चलें, लेकिन वो उसको न माने और बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल पड़े। जैसा कि मैंने कहा कि मुकरबा चौक के पास बैरिकेड पे पहुंचे और आगे जाने से मना किया और वहीं पे एक भाषणबाजी हुई सतनाम सिंह पन्नू द्वारा, जिसको आप अभी सुन सकते हैं। ठीक है। टीवी को करना ऑडियो सर लाइट ठीक है। भी कवर किया होगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये स्पीच समाप्त हुआ और उन्होंने आह्वान किया कि जो आगे जो बैरिकेड लगी है उसको तोड़ करके वो आगे जाएं, और वो वहाँ की जो भीड़ है वो आगे निकली और बैरिकेड तोड़ने लगी। वहाँ पे जो हिंसा हुई है, ये अब हमारे दूसरे स्लाइड में आप ऑडियो अगर नहीं देख पा रहे हो तो नहीं सुन पा रहे हो तो वीडियो आप देख सकते हैं। मुकरबा तो इस प्रकार से आपने ये जो उनके स्पीचेस के बाद वहाँ पे जो भीड़ है वो आगे की तरफ बढ़ी। ठीक इसी प्रकार से जो टीकरी बॉर्डर पे जो किसान थे वे भी करीब 8-8:30 के बीच में निकले और उनमें वे आकर के नांगलोई टी पॉइंट पे बैठ गए और वहाँ पे ही प्रोटेस्ट किया। इसमें उनके नेता बूटा सिंह बुर्जविल वे भी और जो हरियाणा से जो फार्मर्स आए थे उनके साथ मिल करके वहीं पे बैठ गए और आगे जाने से मना कर दिया। और अंत में उन्होंने भी वायलेंस में इंडल्ज किया और
बैरिकेड तोड़ी और ये जो वीडियो फुटेजेस हैं आप लोगों ने काफ़ी कैप्चर किया, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा कंटेनर को उन्होंने पलट करके और आगे का रास्ता निकाला और उसके बाद वो पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, झकीरा से होते हुए उनमें से कुछ लाल किला तक पहुंचे। उसी प्रकार से गाजीपुर पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकायत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़ कर के अक्षरधाम गए और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया और ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई हैं। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है कि इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 DFMD, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 PCR वैन भी हैं और एक पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, संयम बरता है। इसमें हम लोगों ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। इस दौरान कई पुलिसकर्मी, जैसा कि मैंने बताया, जख्मी भी हुए। सभी जो रास्तों से जो किसान लाल किले तक पहुंचे, वे रेड फोर्ट के जो रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए, जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। मैं बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है
और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज़्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी। धन्यवाद। Sir, there is a news that is coming that some hundreds of Twitter accounts have been used from across the border and for some anti-social elements. Would you speak on that? What is the status on that? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी तो उसमें आपको बताया गया था कि करीब 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो क्रिएट किए गए हैं जो विदेशी लैंड से किए गए हैं, पाकिस्तान में किया गया है, जिससे बार बार उकसाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के और दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान ट्रैक्टर मार्च में भाग लें। सर, जब इनपुट्स मिल रहे थे और इंटेलिजेंस की भी तमाम रिपोर्ट आ रही थी, कुछ एजेंसी इस चीज को देखकर करेगी कि ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या इमरजेंसी के तौर पर इनकी परमिशन कैंसिल करना जरूरी नहीं था या ऐसा था कि काबू किया जा सकता था, उस वक्त में कैंसिलेशन हो जाता, रिजेक्ट हो जाती परमिशन इनकी? सर, इन्हीं के साथ मेरा भी सवाल है कि इंटेलिजेंस क्या फेलियर है ये वायरल हो रहा है, अगर वो आप लोग तक पहुंची और 12:30 तक आप लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हुए तो आखिरकार में क्या आप लोग को ज्यादा भरोसा था क्या इन लोगों के ऊपर, चीजों के साथ जो हमारी एग्रीमेंट हुई है इस एग्रीमेंट पे कायम रहेंगे? ये अपने मुहैदे पे कायम रहेंगे। जी देखिए, हमारे को बराबर सभी प्रकार की इंटेलिजेंस मिल रही थी और हम उस पर काम कर रहे थे। अगर इंटेलिजेंस मिलने में कोई कमी होती तो ये जो हमने 308 ट्विटर हैंडल्स के बारे में बताया, जो हमारे इंटेलिजेंस कलेक्शन प्रोसेस में अगर कोई कमी होती तो ये हमारी इसकी ज्ञात ना होती। इस प्रकार की हमें सभी इंटेलिजेंस था। लेकिन जब हमारी किसी से अग्रीमेंट हुई है, हम अग्रीमेंट को अपने इंतज़ाम करके हम उस अग्रीमेंट पे हम अमल रहना चाहते थे, क्योंकि वही एक तरीका था जो कि हम सभी के हित में था। हमने दिल्ली पुलिस ने जो इंतज़ाम किया है वो उसी का नतीजा था कि इन सब के बावजूद भी, जिस प्रकार की जो वायलेंस हुई उसके उन सब के बावजूद भी एक भी व्यक्ति का मौत पुलिस के एक्शन से नहीं हुआ और पुलिस ने संयम बरत करके इन सारे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो उत्पन्न हुआ था उस पे बखूबी ठीक से इस को निकाला और जो लोग इसके पीछे थे उनका एक तरीके से उनके बारे में आप सबको ज़्यादा जानकारी मिल पाई। सर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, क्या फार्मर्स लीडर अरेस्ट होंगे? पुलिस के साथ उन्होंने आपको विश्वास दिलाया था, लेकिन उसके बावजूद ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रहा, तो क्या फार्मर जो लीडर थे वो सीधा रिस्पॉन्सिबल है? क्या उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है? कितने फार्मर लीडर्स के ऊपर FIR हुई? हमने आप अपने बयान में हमने बिल्कुल साफ कहा है कि जिन फार्मर्स लीडर्स और जिस किसी का भी इन केसेस में शमूलियत पाया गया उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग कस्टडी में जाते? आपको इसके बारे में जो जैसे जैसे केसेस रजिस्टर हो रही हैं और उनमें जो भी कार्रवाई की गई है आपको ब्रीफिंग्स में, अलग से ब्रीफिंग में आपको बताया जाएगा। देखिए, ये हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है इसमें किसानों के साथ हुआ है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। एक और आपने जो प्रश्न किया था कि अभी तक कुल 19 अक्यूज का अरेस्ट हुआ है और 50 इसमें अभी डिटेन किए गए हैं और उनके और पूछताछ की जा रही है। सर, दीप सिद्धू लाल पर मौजूद थे। सर, दीप सिद्धू लाल पर मौजूद थे। दीप सिद्धू के वीडियो वायरल हुए हैं, वो भड़का रहा था वहाँ पर। क्या उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाएगा, कोई एक्शन होगा? I'm talking about that individual who stood on the tomb of Lal Kila and who was the देखिए, मैंने जब ये आपको बताया है कि हर एक कोई व्यक्ति जिन्होंने इस जघन्य अपराध में हिस्सा लिया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अभी केसेस रजिस्टर हुए हैं। केस के इन्वेस्टिगेशन में कई नाम आएंगे और जिनका भी नाम आएगा उनके खिलाफ जो कठोर कदम हमने ठान ली है वो ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।